नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। देश में इन दिनों चुनावी बॉन्ड पर घमासान मचा हुआ है। जितने भी विपक्षी दल हैं सब बीजेपी पर हमलावर हैं, क्योंकि चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। बीजेपी को 6,986 करोड़ चंदा मिला है। वहीं देश की जो कभी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है और उसको चंदा मिला है 1,334 करोड़ रुपए। बीजेपी और कांग्रेस के चंदे में जो डिफरेंस है वो करीब करीब 5,000 करोड़ से ज़्यादा का है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने चुनावी बॉन्ड के आंकड़े जारी किए हैं, इसमें एक पार्टी का नाम नहीं और वो छोटी मोटी पार्टी भी नहीं है, वो है मायावती की पार्टी बीएसपी। उसका इस लिस्ट में नाम ही नहीं। बीएसपी को कोई चंदा दे ही नहीं रहा है। मतलब क्या बीएसपी की कोई मदद ही नहीं कर रहा है आर्थिक रूप से? क्योंकि अगर कर रहा होता तो इस लिस्ट में बीएसपी की पार्टी का नाम होता। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी का नाम है, जिसको मिला है 14 करोड़ के करीब चंदा। बहुत छोटी राशि है। इसके अलावा जो कांग्रेस का आपको मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जो है अकाली दल पंजाब की पार्टी है, इसको 7 करोड़ के करीब मिला है चंदा। ममता बनर्जी की पार्टी इस मामले में रीजनल पार्टी में नंबर 1 पर है। अगर बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो जो रीजनल पार्टी है उन्हें चंदा लेने के मामले में टीएमसी नंबर 1 पर है। टीएमसी को 1,000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा मिला है, जबकि ये रीजनल पार्टी है पश्चिम बंगाल की। तो इस पूरे चुनावी बॉन्ड पर पहली बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया आई है और वो आपको जाननी चाहिए कि मायावती ने ये जो चुनावी बॉन्ड के आंकड़े जारी हुए इस पर कहा क्या है, इस पर उनकी राय क्या है। क्योंकि अब तक जितने भी विपक्षी दल हैं सब इस मामले पर बीजेपी को घेरते आ रहे हैं कि बीजेपी के पास भाई इतना चंदा आया कहाँ से। कोई तो इसे ब्लैक मनी बता रहा है, कोई कह रहा है ये काली कमाई है, काला धन है। क्योंकि कुछ चंदा देने वाले ऐसे भी लोग हैं जिनका कुछ नाम पता ही नहीं पता है, मतलब कौन चंदा दे गया यही नहीं पता है। और कुछ नामी गिरामी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास अपने एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए धनराशि नहीं है, लेकिन चंदे में उन्होंने करोड़ों रुपए बांट दिए। तो ये तो एक जांच का विषय है जो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई से पूरी लिस्ट जारी करने को भी कहा था कि किस किस ने चंदा दिया, और वो लिस्ट भी एसबीआई ने जारी कर दी थी, जिसमें सभी कंपनियों का नाम दिया हुआ कि किस कंपनी ने कितना चंदा दिया। तो अगर लेकिन इस मामले पर मायावती ने अब क्या कहा है, मायावती का इस पर क्या ओपिनियन है, वो आपको बताते हैं। दरअसल मायावती ने चुनावी बॉन्ड को लेकर जो सियासी दल हैं इन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बसपा को छोड़कर अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावी चंदा लेने पर आलोचना की है। दरअसल मायावती धनराशि के रूप में चंदा लेने के पक्ष में नहीं है, उनको किसी की मदद नहीं चाहिए। उनका कहना है कि चंदे के रूप में मदद नहीं चाहिए, सामाजिक और धरातल पर मदद चाहिए। मदद ऐसी चाहिए जो चुनाव जिताए, ये चंदा नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा है, अपना ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि पहले तो चंदा लेने वाली पार्टियों का उन्होंने बहिष्कार किया है, आलोचना की है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए शीर्ष न्यायालय की तारीफ की है। बसपा प्रमुख ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतत प्रयास को बेहद जरूरी बताया है। मायावती ने कहा है कि जहां सहारा वहां इशारा से बचने के लिए बीएसपी बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के धन बल से दूर है। इसलिए यूपी में 4 बार की बनी सरकार में बसपा ने जन कल्याण और गरीबी का पिछड़ापन दूर करने के लिए ऐतिहासिक पहल की, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ स्वार्थ में ही लगी रही, मतलब चंदा बटोरने में ही लगी रही। चंदा बटोरे, वो इसी डीलिंग में फंसी रही कि कहाँ से चंदा आ जाए। इसके बाद उन्होंने आगे कहा, एक अन्य ट्वीट किया मायावती ने, उसमें उन्होंने लिखा कि देश में अब लोकसभा के जरिए हो रहे आम चुनाव में जन और देश हित में इन बातों का खास महत्व है। तभी बहुजन हितैषी सरकार देश में बनाकर लोगों को जानलेवा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन के लाचार जीवन से मुक्ति मिल पाएगी, वरना गरीबों की गरीबी और अमीरों की अमीरी लगातार बढ़ती जाएगी। उनका निशाना इसी चुनावी बॉन्ड पर था जो चंदे के रूप में भारी भरकम रकम पार्टियां ले रही हैं। वहीं इस चुनावी बॉन्ड के मामले पर कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाजपा के बैंक खातों को तत्काल फ्रीज करा दिया जाए। ये कहना है कांग्रेस का। ये भी आरोप लगाया है
कि जो चुनावी बॉन्ड की पूरी रकम है ओवरऑल उसका 50% सिर्फ बीजेपी को ही मिल गया है। और इस पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इसमें उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों ने भ्रष्ट राजनीति अपनाते हुए भाजपा ने चंदा दो धंधा लो से लेकर शैल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग द्वारा चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा जारी करने के बाद भाजपा पर विपक्षी दलों का ये प्रहार करते हुए खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका मतलब केवल यही था, सिर्फ भाजपा को खिलाऊंगा। दरअसल रैलियों में पीएम मोदी बोलते रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ खड़गे जी बोल रहे हैं कि ऐसा उनका मानना नहीं है, उनका मानना है कि सिर्फ भाजपा को खिलाऊंगा। ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए। तो दोस्तों, चुनावी बॉन्ड का मुद्दा इन दिनों देश में गरमाया हुआ है, जमकर उस पर सियासत भी हो रही है। इस पर मायावती का क्या ओपिनियन था वो मैंने आपको बताया, और मायावती के इस ओपिनियन से आप कितना सहमत हैं कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।